जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, मशीन से गुप्त धन की खोज हो सकती है क्या, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, बहुत से लोगों के मुझे सवाल आते थे कि गुरुजी क्या मशीन से गुप्त धन की खोज होती है क्या। तो इसका जो सही जवाब है आपको मैं देने वाला हूँ, और एक आपको प्रमाण के सहित आपको मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। वीडियो को आपको पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। तो देखिए कि मशीन से किस बात की खोज हो सकती है कि जो चीज़ जैसे 5 दिन पहले, 1 महीना पहले, या फिर 6 महीने पहले गुम हो गई, या फिर 1 साल पहले गुम हो गई, वो जो चीज़ है जैसे सोना, चांदी, लोहा, जो भी है, वो मशीन से आपको मिल जाता है। लेकिन जो गुप्त धन होते हैं वो 200 साल पुराने, 100 साल पुराने, 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने, ऐसे बहुत पुराने पुराने जो धन होते हैं वो मशीन से नहीं मिलते। ठीक है। अभी साइंस से अगर बोला जाए तो साइंस भी ऐसा बताता है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक अगर ज़मीन में दबी रहती है, जैसे 50 साल, 100 साल, तो चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है। ठीक है। और आध्यात्म की भाषा में अगर बोला जाए तो एक उसमें जान आ जाती है, तंत्र मंत्र की भाषा में अगर बोला जाए तो ये जो धन होते हैं, सोना चांदी हो, ऐसे तो ज़मीन में कोई गाड़ के नहीं रखेगा। अभी जिसने भी गाड़ा है, तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि जो भी पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे तो लोग क्या करते थे, जो धन था, माया थी, खजाना था, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, उसको ऊपर टोटका तंत्र मंत्र क्रिया करते थे उसके सेफ्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि धन पर तो शक्ति पहले तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि धन पर शक्तियाँ होती है, टोटके होते हैं। ठीक है। और ऊपर से साइंस भी बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक ज़मीन में दबी रहती तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो गुप्तधन होते हैं, खजाने होते हैं, उस पर कोई ना कोई शक्तियाँ होती है। अगर नहीं भी है तो शक्ति पैदा भी होती है, उसमें जान आ जाती है। ठीक है। तो ये इसका एक आधार हुआ है। और भी उस पर बहुत से उदाहरण होते हैं भाइयों की। देखिए, मान लीजिएगा अगर मशीन से ऐसे धन किसी को मिल जाते हैं ना, तो सब लोग ऐसी मशीनें लेकर ही घूमते हैं। 20,000 की, 40,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, जितने में वो कोई मशीन की कीमत है, वो जो मशीन लाते लोग और वो मशीन लेकर ही घूमते हैं। ठीक है। तो ये मशीन से जो है गड़ा हुआ धन, गुप्त धन की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। मशीन बजेगी, मशीन आवाज़ देगी, लेकिन वहाँ पर खोदोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि जो धन होता है वो जगह छोड़ता है, उस पर जो शक्ति होती है आपको भ्रमित करती है। ठीक है। ये देखिए, अध्यात्म जो है, अध्यात्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म सबसे बड़ा है। और ये तंत्र शास्त्र जो है सनातन धर्म में चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, सब सनातन धर्म के ही है। इसमें सनातन धर्म में जो प्रकार होते हैं, सात्विक देवता, तामसिक देवता, ये तामसिक जो देवता होते हैं उसमें तंत्र शास्त्र आते हैं। और तंत्र शास्त्र में जो साफ साफ अघोर विद्या में बताया गया है कि जो धन होते हैं उस पर शक्तियाँ होती है। इंद्रजाल विद्या में बताया गया है कि जो धन होते हैं उस पर टोटके होते हैं, उसको मंत्र से उसको दूर करना पड़ता है। अभी देखिए, धन को मिलना, धन को पाना इतनी आसान बात नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई भी तांत्रिक आ गया तो धन को निकाल देगा। बहुत से जो तांत्रिक होते हैं उनको धन दिखाई देता है, वो वहाँ पे कुछ खोदते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं। शक्ति बोलती मेरे को ये चाहिए, शक्ति को देते, फिर भी शक्ति उनको धन नहीं देती। इसके बहुत से इसके राज है। ऐसा 2-4 मिनट के वीडियो में आपको समझाना कोई आसान बात नहीं है। मेरे पास में जो विद्या है, इंद्रजाल विद्या, बंगाली विद्या, नारायणी विद्या, हमारी खानदानी विद्या है। हमारे दादा परदादा पहले से विद्या हमारी चलती आ रही। इसी वजह से जो मेरे पास में जो ज्ञान होता है, बिल्कुल 100% सही ज्ञान होता है, और आपको मैं सही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ भाइयों। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अपने चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए। और देखिए, हमारे जो चैनल पर जो हम कुंडली विश्लेषण भी करते हैं, एकदम एक्यूरेट करते हैं, लाइव लोगों के वीडियो है। आपको क्या अगर कोई कुंडली विश्लेषण करना है, कोई समस्या है, इस तरह का ज्ञान आपको चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है आपको लागू रहेगी। तो क्या होता है ना कि ये जो तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ होती है इतनी आसान नहीं होती, इसको समझना इतनी आसान बात नहीं है। और रही धन की बात, तो उसके लिए सब योग देखना पड़ता है। आपका जो नसीब है वो देखना पड़ता है, नसीब में क्या लिखा है। क्योंकि जो धन मिलता है पिछला जन्म का जो पुण्य होता है उसके आधार पर आपको इस जन्म में धन मिल सकता है। क्योंकि अगर इस जन्म में अगर आपने कितना भी काम किया, कितना भी कोशिश किया, तो भाई वो आप 1-2 तोला भी सोना नहीं खरीद सकते, तो इतना खजाना आपको कहाँ से मिलेगा। तो पिछला जन्म का जो पुण्य है, नसीब है, वो कुंडली के द्वारा देखा जाता है। किसी की कुंडली नहीं तो फिर हाथों के द्वारा
सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा, सामुद्रिक शास्त्र यानी आपके बॉडी के पार्ट को देखकर भी बताया जाता है। ऐसे बहुत से उसमें बातें होती कि उसमें उसका योग की उसकी खोज की जाती है। उसके बाद में फिर वो ज़मीन में कोई शक्ति है क्या, वो टोटका है क्या, उसको भी देखा जाता है। ऐसे बहुत सी बातों में देखकर फिर उसको तय किया जाता है कि भाई ये धन यहाँ पे है क्या, और ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या, ऐसी बातों में होती है। लेकिन क्या है कि जो आज लोग हम देखते हैं कि मशीनें लेकर घूमते हैं, यहाँ पर धन मिला मिला, वहाँ पर मिला, यहाँ पर मिलेगा, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। मशीन से कभी भी किसी को धन नहीं मिल सकता। ये जो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, हाँ मिल सकता है, लेकिन क्या मिल सकता है, जो कुछ चीज़ आपकी गुम हो गई, ठीक है, कुछ गुम हो गई, गिर गई 1 साल पहले, 6 महीने पहले, ऐसी कोई चीज़ें आपकी ऐसी गुम हो गई, आपको मिल सकती है। लेकिन जो खजाने होते हैं 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल पुराने, वो कभी नहीं मिलते। ये जो गुप्त धन के जो राज होते हैं, बहुत बड़े राज होते हैं भाई वो, और ये धन मिलना इतनी आसान बात नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कि नसीब से मिलता है, और किसी व्यक्ति को इसके संकेत भी मिलते हैं। जो शकुन अपशकुन जो शास्त्र है उसमें बताया गया है कि धन के भी संकेत होते हैं, अच्छे बुरे संकेत धन के मिलते हैं। उसके बारे में हमने बहुत से यूट्यूब पर वीडियो हमने छोड़े हुए, आप वो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। क्या है कि सनातन धर्म में हर बात का कोई ना कोई प्रमाण दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते और हम समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन क्या है कि ऐसे सभी बातों को समझने के लिए गुरु करना आवश्यक होता है, गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक होता है। ऐसा 2-4 मिनट के वीडियो से कोई भी व्यक्ति इतना नहीं समझा सकता और ना ही समझ सकता है। गुरु के जब सानिध्य में व्यक्ति रहता है, गुरु करता है, गुरु की तन मन धन से सेवा करता है, तो गुरु उस व्यक्ति का हमेशा सही मदद करता है, उसको सही सलाह देता है, उसे संकटों से बचाता है और हमेशा उसको एक नई दिशा देता है। और मेरा ये मानना है कि भाई जिसने भी गुरु किया है वो व्यक्ति कभी संकट में नहीं पड़ सकता, और पड़ भी गया तो उसको निकलने की ताकत गुरु में होती है। लेकिन शिष्य भी वैसा होना चाहिए। तो ठीक है भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी कोई सवाल है, कोई कुंडली विश्लेषण हो, हस्तरेखा विश्लेषण हो, किसी को रुद्राक्ष चाहिए, ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए तो नेपाली रुद्राक्ष हमारे पास में मिलेंगे, छोटे बड़े जो भी मुखी चाहिए उतने। लेकिन जो भी उसकी फ़ीस होती है आपको देनी पड़ती है, चैनल की फ़ीस होती है आपको देनी पड़ती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, धन्यवाद।